सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर के आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि आपके होम्योपैथिक समाजवाद के मॉडल को मान लिया जाए तो उत्पादन घट जाएगा, पूंजी देश में घट जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो पहले मैं जो नए दर्शक लोग हैं उन्हें बता दूं कि आनुपातिक समाजवाद क्या है, उसके बाद फिर इस प्रश्न पर हम आते हैं। आनुपातिक समाजवाद का अर्थ हो गया कि समाज में आय का जो वितरण है और संपत्ति का जो वितरण है वह एक अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि एक अनुपात में ही व्यक्ति की शक्ति और प्रतिभा का भी वितरण है। यानी सभी व्यक्तियों की प्रतिभा का यदि आकलन किया जाए तो वह हम एक अनुपात में ही पाते हैं। तो वह किस अनुपात में हम पाते हैं, अधिकतम उसमें क्या रेंज है? अगर सब जितने भी मनुष्य हैं धरती पर उनकी हम प्रतिभा का आकलन करें, जैसे कि अगर कोई भी एक गुण मान लीजिए चुन लिए, मान लीजिए कोई भाला फेंकना ही चुन लिए, तो कौन कितनी दूर भाला फेंक सकता है? तो सबसे अगर भाला फेंकवाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ दूर तो भाला फेंकेगा ही, और कोई होगा जो सबसे ज़्यादा दूर फेंक देगा। जैसे ओलंपिक विजेता हो गया मान लीजिए, तो कोई 5 मीटर फेंका तो कोई 150 मीटर फेंका, कोई 70 मीटर फेंका, कोई 80 मीटर फेंका, इस तरह से फेंकेगा कोई। तो अब इन सब का अगर हम डेटा ले लें तो पाएंगे कि मनुष्यों का एक रेंज है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी भाला फेंक देगा तो पता चला कि एक महादेश पार कर दिया, कि एक देश पार कर दिया, एक राज्य पार, ऐसा तो है नहीं। मनुष्य अपनी ताकत को कितना भी विकसित कर लेता है तो मनुष्य जाति का ही। तो अधिकतम जो दूरी वह भाला फेंक सकता है और जो हो कम से कम दूरी जो फेंकता है उसके बीच में एक अनुपात होगा। और जब इसका अनुपात का अध्ययन आप करेंगे तो पाएंगे कि यह जो है 20 गुने से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक औसत जो वयस्क हम लेते हैं तो वयस्क का जो अनुपात है वह वही 20 के आसपास में पड़ेगा, उससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से यदि हम और भी प्रतिभा का आकलन कर लें, कोई भी प्रतिभा आप ले सकते हैं। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो उसके लिए आईक्यू टेबल होता है। तो आईक्यू टेबल में भी जो रेंज है वो 210 तक है। तो आज तक जो है 166 पहुंचा है, और आइंस्टीन का 165 था। आइंस्टीन के इंटेलिजेंस को एक लड़की ने बीट किया था आईक्यू टेबल में, तो 166 है। और जो पागल से पागल आदमी का भी इंटेलिजेंस देखा गया तो पाया गया कि इनका 25 के आसपास आ रहा है। किसी का पागलों में भी किसी का 25 है, किसी का 27 है, 28 है, किसी का 24, किसी का 20 भी। तो जो सबसे ज़्यादा अधिकतम पागल है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है दुनिया जहान में, तो उसका भी 20 पाया गया। उससे नीचे तो किसी का भी नहीं पाया गया आईक्यू। तो 20 और 166 के बीच का अगर आप अंतर देखें, अनुपात देखें, तो यह भी 20 और 1 के अनुपात से ऊपर नहीं जा रहा। यानी 20 को अगर 20 गुना कर दिया जाता तो 400 आ जाता है। तो 400 तक तो कोई टच ही नहीं कर पा रहा। तो चाहे आप इंटेलिजेंस की प्रतिभा ले लें, चाहे आप फिजिकल प्रतिभा ले लें, आप दोनों में पाएंगे कि 20 गुने से ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब आप संपत्ति का आकलन करते हैं, ये सबसे कम जो संपत्ति है उस व्यक्ति का लेते हैं, और जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं
तो आप पाएंगे लाखों गुना का अंतर है। तो कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि जब प्रतिभा में अंतर 20 गुना ही है तो संपत्ति में अंतर लाखों गुना क्यों है? इसका मतलब है सरकार के कानून में दोष है। इसका मतलब यहाँ पर धांधली हो रही है। इसका मतलब यह है कि यह प्राकृतिक प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ पर मनुष्य ने खेल किया हुआ है। तो अनुपातिक समाजवाद यही कहता है कि जब प्रतिभा का अंतर 20 गुना है अधिकतम, तो संपत्ति का भी अंतर 20 गुना ही होना चाहिए। तो इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए, सबकी संपत्ति दर्ज कर दी जानी चाहिए। संपत्ति जब दर्ज कर ली गई और सबकी संपत्ति को जिससे कैश वैल्यू में उसको बदल दिया गया, जैसे मान लीजिए किसी के पास शेयर है या बॉन्ड है, उन सब का भी वैल्यू स्वामित्व तो देख लिया गया, आंक लिया गया। उसके पास जो कैश है उसको भी आंक लिया गया। उसके पास ज़मीनें हैं, उसके पास मकान हैं जितने वैल्यू के हैं, इन सबको आंक लिया गया। तो इसको सबको आंक करके सबको कंप्यूटराइज कर दिया गया, यानी कंप्यूटर में दर्ज कर दिया गया सबका, और पूरी रैंक बना ली गई। अब जब रैंक बना ली गई तो क्या किया गया कि सबसे अमीर के खाते से, यानी सबसे अमीर के खाते में जो कैश है वह या उसका जो वैल्यू है संपत्ति का वह उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऊपर से नीचे, और तब तक ट्रांसफ़र किया जाएगा जब तक 20 और 1 का अंतर नहीं आ जाए। यानी ऊपर से जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ऊपर में जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा धनी हैं वो फिर जो उनका पैसा खान और उसके स्वामित्व का वैल्यू जब ट्रांसफ़र होगा नीचे तो उसका रैंक गिर जाएगा नीचे, सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा। फिर सेकंड और फर्स्ट दोनों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, थर्ड वाले बराबर आ जाएगा। इस तरह से करते करते ऊपर वाले घटते चले जाएंगे और नीचे जिसके में वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है उसका ऊपर उठता चला जाएगा। मध्यम वर्ग में कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू अभी तक उतना नहीं है कि ट्रांसफ़र हो सके। सबसे ऊपर वाले का ट्रांसफ़र होगा और सबसे नीचे वाले के खाते में होगा। इस तरह से नीचे वाले का स्तर ऊपर उठ जाएगा, ऊपर वाले का नीचे गिर जाएगा, और यह 20 और 1 के अनुपात में आ जाएगा। यह है अनुपातिक समाजवाद वेल्थ के मामले में। इसी तरह से आय के मामले में भी अभी जो आय है मनमाने ढंग से आय है, इस आय का जो है कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि आय इतनी ही क्यों रहेगी। किसी की आय जो है जैसे मान लीजिए कि ग्रेड 4 है तो ग्रेड 4 कर्मचारी की जो तनख्वाह है मान लीजिए कि अभी 30,000 के आसपास है, तो ग्रेड 1 की तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख के आसपास क्यों है। ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में जब जाता है तो उसकी तनख्वाह 500 का अंतर करके भी ग्रेड बदला जा सकता था। तो इतना ज़्यादा क्यों बदला गया, उसके पीछे कौन सा रीज़न है? तो कोई रीज़न नहीं दे पाते हैं। गरीबी रेखा जो खींची जाती है उसका भी रीज़न नहीं दे पाते हैं कि इतने ही पर ही गरीबी रेखा आपने क्यों खींची। तो यहाँ पर ये जो है घपलेबाजी किया गया है। तो इसी को दूर करने के लिए अनुपातिक समाजवाद की स्थापना की बात चल रही है। जो मॉडल मैंने दिया है तो उस मॉडल में ऐसा ही है कि 20 और 1 का अनुपात होना चाहिए और संपत्ति ट्रांसफ़र होगी, हर वर्ष ट्रांसफ़र की जाएगी इस तरह से, और उसी में लोग काम करते रहेंगे। जो काम करेंगे उन्हीं में अगले साल ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा एक बार ट्रांसफ़र होकर के बंद हो जाएगा। जो काम नहीं करेंगे, निकम्मे होंगे, उनमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। और संपत्ति जो ट्रांसफ़र होती है वह आपको दी जा रही है अर्जित करने के लिए, आप अर्जित कीजिए, इस अर्थ में यह है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो, क्योंकि मैं संक्षेप में ही बताया हूँ, विस्तार बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक अनुपातिक समाजवाद का एक थोड़ा सा आपको सार संक्षेप दिया है। तो ये कह रहे हैं कि उत्पादन घट जाएगा। इनके कहने का उत्पादन क्यों घट जाएगा, तो 2-3 कारण जो अधिकतर लोग कहते हैं वो है कि उत्पादन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? तो इसलिए कि जिनको ट्रांसफ़र किया जाएगा वे लोग निकम्मे हो जाएंगे, वे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हमें तो पैसा मिलेगा ही, हाँ, तो हम क्यों उत्पादन करें। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। काम करने वाले के ही खाते में धन ट्रांसफ़र होगा, निकम्मों के खाते में धन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो काम करना उनके लिए मजबूरी होगी और सरकार उनसे काम लेगी, तो उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए धन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो निठल्ले बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा। एक बात तो यह है, यानी आप सिर्फ यह वितरण में है अनुपातिक समाजवाद लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि उत्पादन में भी लागू किया जाएगा।
उत्पादन तो अनिवार्य रूपेण है, आपको करना ही करना है उत्पादन, बिना उत्पादन किए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद बात उठती है यहाँ पर उत्पादन में कि और क्यों घट जाएगा, तो इसलिए घट जाएगा क्योंकि इनका जो प्रश्न है उसके हिसाब से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, पूंजीपतियों की तरफ से बोल रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जब पूंजीपतियों को पता चलेगा कि भाई हमारा पैसा चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम क्यों उत्पादन करें, ऐसा वो भी सोच सकते हैं और वो बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो उत्पादन करने वाले हैं उनको भी इसमें बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि वो जो भी उत्पादन करते हैं वो बिकता नहीं है, और बिकता नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, नीचे वालों के पास, तो बिकता नहीं है, तो उनकी पूंजी जो है पड़ी रह जाती है, दुकान में माल पटा रह जाता है, और ख़रीदार नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। और जब नीचे वाले पास पैसा रहेगा तो खरीदार हो जाएंगे, नीचे वाले भी उत्पादन कर रहे हैं, खरीदार हो गए वे, तो उनकी पूंजी जल्दी जल्दी रन करेगी और वे करेंगे। और यहाँ पर जो अनुपात, यहाँ मात्रा फिक्स नहीं की गई है, ध्यान देने की बात यह है, यहाँ अनुपात फिक्स किया गया है। नीचे वाले भी अगर कमा रहे हैं उसी अनुपात में कमाना जब शुरू कर देंगे, उनके पास पैसे आने लगेंगे, उनको काम मिलने लगेगा। आज बहुत लोग क्या है कि बैठे हुए निकम्मे हैं, उनको काम नहीं मिलता है, तो वे भी काम करने लगेंगे, तो क्या होगा कि उनके काम का जो रेशियो है उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो ऊपर वाला भी जब उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा तो उसका पैसा उसके खाते से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनुपात मेंटेन हो रहा है 20 और 1 का, तो पैसा ट्रांसफर होने की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए पूंजीपतियों को इससे फायदा होगा, क्योंकि जब उसी अनुपात में नीचे वाले भी वर्क कर रहे हैं तो उनका पैसा नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि नीचे चूँकि खरीदार हैं, तो पूंजीपतियों के जो भी धन है, जो भी उस धन से जो वे बना रहे हैं, तो उसको भी ये गरीब, जो आज के गरीब तथाकथित हैं, उस समय वे लोग खरीद लेंगे। खरीदते ही पूंजी पुनः उन्हीं के पास तो पहुँचेगी। सबसे टॉप पर ही पूंजी रन करती है, नीचे से ऊपर ही जाती है, क्योंकि पाइप वही बना दिया गया है 20 और 1 का अनुपात, तो धन वहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से उनका धन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आज की व्यवस्था से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। आज की व्यवस्था में तो मंदी आ जाती है और पुनः जो है वे सरकार पर निर्भर हो जाते हैं, सरकार उनको कुछ कुछ फंड देता रहे। वही सामान्य आदमी जो अपना टैक्स देता है, वही टैक्स सरकार के पास जाता है कलेक्ट होकर के, और उसी धन से उनको दिया जाता है पूंजीपतियों को, ताकि उनका जो घाटा है वह मेंटेन हो सके, जो आर्थिक व्यवस्था जो रिसेशन में चली गई है वह पूरा हो सके। तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो मंदी का दौर जो अनुपातिक समाजवाद है उसमें तो आएगा ही नहीं, और लगातार वो प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो इस तरह से उत्पादन घटेगा नहीं, बल्कि उत्पादन बढ़ जाएगा। अभी तो उत्पादन रोक देना पड़ता है, कर्मचारियों को छांट देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं छटनी की जा रही है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला ही नहीं है। आप उत्पादन करके करेंगे क्या? और कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है और खरीदार है नहीं, तो अंततः फैक्ट्रियों को अभी बंद कर देना पड़ता है, कर्मचारियों को छांट देना पड़ता है। उस समय तो नहीं छांटना पड़ेगा, बंद नहीं करना पड़ेगा। अब यही कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो ऐसा बंद नहीं होगी फैक्ट्रियां, बल्कि फैक्ट्रियां और भी नहीं खुलेंगी। और यह उस समय ये उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब देश में जब इसको लागू किया जाएगा, तो शुरुआत में ये हो सकता है कि जो पूंजीपति लोग हैं वे सोचें कि हम अपनी पूंजी को यहाँ से दूसरे देश में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अनुपातिक समाजवाद एक देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अगर सब जगह यही व्यवस्था लागू हो जाएगी तो वे कहाँ भागेंगे? क्यों भागेंगे? भागने कोई मतलब नहीं है। एक तो भाग कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि सब जगह वही व्यवस्था लागू हो जाएगी, फिर कहाँ भागेंगे? तो उनको हार थक करके इसी व्यवस्था में रहना होगा। मनुष्य कहाँ भागेगा? पृथ्वी में ही न घूमेगा, जहाँ भी घूमेगा। तो सारी व्यवस्था, अगर सारे देश में यही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो कहाँ भागेगा? और दूसरी बात है, अगर लागू हर देश में नहीं भी किया गया है, तो देश यह कानून बना सकता है कि आप खुद तो जा सकते हैं, पूंजी को नहीं ले जा सकते हैं। पूंजी ट्रांसफर को रोक दिया जा सकता है कि आप पूंजी इसी शर्त पर, यहाँ अनुपातिक समाजवाद के ही शर्त पर जो है आप रखेंगे। 20 और 1 के अनुपात में जो आपकी पूंजी निकलती है, उस पूंजी को आप लेके जा सकते हैं जो आपके वास्तविक हिस्से की है। 20 और 1 के अनुपात में आने के बाद आपकी जो पूंजी बचती है उसको लेके आप जा सकते हैं, लेकिन आप सारी पूंजी नहीं ले जा सकते जो तत्काल जब ये व्यवस्था लागू की जाएगी उस समय की जो बात होगी। तो इस तरह से ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होगी, बल्कि फैक्ट्रियां सही ढंग से चलेगी और ये व्यवस्था लाभकारी होगी।
हरिओम।